स्टूडेंट्स 10th क्लास आज 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसका क्वेश्चन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पहला जो सेकंड क्वेश्चन था वो जो हमने किया था पिछला क्वेश्चन वो फैक्टराइजेशन का था। अब तीसरा क्वेश्चन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक आपको इक्वेशन दी गई है, उसको आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमने सोल्यूशन लिखा है, क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। उसके बाद अब देखें कि जो हमारा एक्स के साथ हमारा जो कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए, हमेशा यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो हमारे यहाँ हमारे एक्स के साथ हम यहाँ पर कोएफिशिएंट कोई भी नंबर आपको दिया गया है, पहले तो आपने इसको यहाँ से ख़त्म करना है, यहाँ पर 1 लेकर आना है। तो क्या करेंगे हम, जो भी फिगर आपको साथ दिया हुआ है उसको आप उस तमाम टर्म के साथ सारी नंबर्स के साथ उसे डिवाइड कर देंगे ताकि वो कटिंग हो सके और 1 आ जाए। आप देख और टर्म किसको इसको ये जितनी भी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ दी जाती हैं इनको बोलते हैं टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो हमने इसको डिवाइड करना है 7 से। जो सिर्फ पहला कोएफिशिएंट है एक्स का उसके साथ सबको डिवाइड करा देना है। तो एक्स के 7x स्क्वायर डिवाइड बाय 7 प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 1 था, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से 7 कट गया तो एक्स स्क्वायर आ गया, सिर्फ 1 लिखते नहीं हैं, 7 1 7 हो गया, प्लस आ गया 2 ओवर 7 कर दिया, तो हमने x को साइड पे करके लिख दिया और ये इक्वल और माइनस 1 ओवर 7 आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें कि क्वेश्चन था हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपको पता होगा कि अंडर रूट की जो वैल्यू है, अंडर रूट बराबर होता है 1/2 के। तो हमने इस 1/2 को सेंटर की जो मिड वैल्यू है ना, इससे हमने उसे मल्टीप्लाई कराना है। ओनली जो हमारा कोएफिशिएंट है एक्स के साथ, जो कोएफिशिएंट मिड वैल्यू में दिया जाएगा उसको मल्टीप्लाई कराना है। एक्स को साथ नहीं लिखना, जो हमारा सिर्फ कोएफिशिएंट दिया जाएगा उसको मल्टीप्लाई कराना है 1/2 से। तो हमारा सेंटर मिड वैल्यू हमारा जो है वो 2/7 है। 2/7 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 1/2 से। तो अब यहाँ देखें ये 2 से क्रॉस हो गया, तो यहाँ 1/7 आ गया। तो इसको हमने स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पर जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई कराने से 1/2 से, जो आंसर आएगा उसको हमने स्क्वायर ले लेना है। और उस स्क्वायर को ऐड करना है तमाम बोथ साइड पे। सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को, कि पहले आपने एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट दिया हुआ है उसको आपने ख़त्म करना है, वहाँ 1 लेकर आना है। उसके तमाम वैल्यूज़ के साथ उसको डिवाइड करा दें ताकि वो 1 आ जाए। 1 आ जाएगा, उसके बाद जो मिड वैल्यू है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करा देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास तीसरी वैल्यू है ना, तीसरी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमने इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पहले इक्वेशन को तरतीब से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इक्वल टू 1/7, क्योंकि माइनस 1/7 इस इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर प्लस 1/7 हो गया। अब जो हमारा ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना था ना, इसको हमने ऐड कर देना है इस पूरी साइड पर, इस साइड पर, इक्वल के बोथ साइड पर, दोनों साइडों पर हमने इसे ऐड कर देना है, जमा कर देना है। तो हमने लिखना है ऐड 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपने अब यहाँ आपने कहाँ करना है, पहले एक्स के साथ वेरिएबल के साथ बिल्कुल नहीं लगाना, 2/7x को भी नहीं लगाना, इसके बाद लगाना है अपने प्लस 1 क्योंकि ऐड करना है तो इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया, 1/7 का स्क्वायर लगा दिया। आपको अगर याद हो तो हमारे पास पिछले क्लासेस में भी फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये ओपन फार्मूला करके दे दिया। आपको इसको क्लोज़ करना है फार्मूले को। अगर मैं आपको कहूँ कि ये फार्मूला ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से माइनस कर फ़िलहाल रेस कर दूँ, तो आपको मैं कहूँ कि ये फार्मूला ओपन करके लिखा हुआ है, इसे आप क्लोज़ करेंगे। तो कैसे क्लोज़ करेंगे, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को लिखकर उसका होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को देखकर आपने उसको जो साइन फार्मूले के 2 के साथ लगा हुआ है वो साइन लगा देना है, पहली और आखिरी वैल्यू को ब्रैकेट में क्लोज़ करके स्क्वायर लगा देना है। सेम ऐसे करना है कि जब हमने ऐड लिखा 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/x, ये वैसे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने वैसे ही लिख लेना है पहले।
उसके बाद हमने ऐड करना है सेकंड वैल्यू के साथ ऐड करना है, पहली के साथ ऐड नहीं करना, सिर्फ सेकंड वैल्यू के साथ और इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू आएगी उसके साथ हमने ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x लिख के प्लस 1/7 का स्क्वायर ये लिख लिया इक्वल टू 1/7 ये वैसे आ गया प्लस आ गया एंड 1/7 का होल स्क्वायर यहाँ इसके साथ भी आ गया, बोथ साइड पे यहाँ और यहाँ हो गया ये ऐड प्लस के साइन के साथ, बिकॉज ऐड था तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब ये देखें पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू इसको लेकर हमने फार्मूला क्लोज कर देना है, a² प्लस 2ab प्लस b² बन रहा है। तो आप ये देखें x को x ले लिया और प्लस फार्मूले के 2 के साथ प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिया, 1/7 को लिखकर हमने ब्रैकेट क्लोज किया और उसका स्क्वायर डाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल के दूसरी साइड पे क्या किया, 1/7 को भी रहने दिया वैसे ही, प्लस लगाया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 7 7 ज़ा 49 हो गया, ये आ गया। तो उसके बाद फिर क्या ये वाली वैल्यू वैसे चलती है कि इक्वल की दूसरी साइड को अब हम हल करेंगे, क्योंकि अभी इसको ओपन करेंगे तो वापस ये फार्मूला बन जाएगा। तो मैं बल्कि इसको आपको जो है ना इसको ओपन भी करके दिखा देती हूँ कि इसको कैसे ओपन करना है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाला फार्मूला लिखती हूँ यहाँ पर, ये देखें x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, तो फिर देखें यहाँ पर क्या बनता है, x² प्लस 2a हमारे पास x है, b हमारे पास 1/7 है प्लस 1/7 का स्क्वायर। तो इसको मज़ीद हल करते हैं, x² प्लस 2 1 ज़ा 2, 7 वैसे आ गया नीचे और x आ गया प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। देखिए ये वाली इक्वेशन बन गई जो यहाँ पर ये बनी हुई थी। तो हमने इसलिए इसको पहली और आखिरी वैल्यू को देखते हुए इसे क्लोज़ कर दिया। और उसके बाद अब देखें यहाँ पर थे हम लोग, तो अब यहाँ पर देखें कि 7 और 49 है, इनका हमने एलसीएम ले लेना है। देखें साइड पर एलसीएम लिया हुआ है, 7 और 49 का एलसीएम लिया हुआ है, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, तो अगेन 7 7 ज़ा 49, हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 49, एलसीएम ले लिया। एलसीएम और डिविडेंड जो सेम हो उसकी ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, और उस दूसरी साइड पर क्या आना है, तो वो हमने जो है ना एलसीएम जो हमारा आया ना उसको हमने डिवाइड करा देना है दूसरे वाले डिविडेंड से। 7 7 ज़ा 49 जो ऊपर आंसर आएगा ना उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 यहाँ पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली वैल्यू भी वैसे आ जाएगी, इक्वल टू 7 + 1 8 हो जाएगा, वो ओवर 49 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेना है। अब हमने क्या, क्योंकि ये हमने स्क्वायर ख़त्म कराना है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर डाला हुआ है तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इट। तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इसके ऊपर भी पूरी वैल्यू के ऊपर इसकी अंडर रूट डाल दिया, इक्वल टू 8/49 के ऊपर भी हमने अंडर रूट डाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने आगे चलें तो यहाँ पर देखें, तो हमने यहाँ पर एक्स वो यहाँ पर कट गया, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखें कि इसका कट गया अंडर रूट के यहाँ से, इससे कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने अंडर रूट को कैसे निकाला, 8 का अंडर रूट कैसे निकाला। तो अगर यहाँ मैं आपको रफ भी करके दिखा देती हूँ, तो 8 का अगर हम एलसीएम लें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 होता है, तो कितने 2 आ जाते हैं, 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 8 होता है। तो पेयर कितने बन रहे हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आ रहा है। तो हमने अंडर रूट में अगर हम डालते हैं तो एक अंडर रूट से कट तीनों में डाल देते हैं, तो ये वाला कट जाएगा इससे, तो ये बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर आ जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। कैलकुलेटर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आपने अंडर रूट का साइन लगाना है और 8 लिखना है, इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास ये देखें 2√2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह हम अंडर रूट लेंगे और हमारे पास 49 लिखेंगे तो हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवर आ जाएगा 2√2/7 आ जाएगा, वो कट गया था ऊपर, तो हमारे पास ओनली x + 1/7 आ गया था। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी। अब हमने क्या करना है, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, x अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ प्लस में था तो 1/7 को अब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -1/7। जब अंडर रूट लगाना है, सॉरी बच्चों मैं आपको बताना भूल गई, प्लस माइनस का साइन लाजमी लगाते हैं। अंडर रूट जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस माइनस आ जाएगा, तो और ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी नीचे।
ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एक्स वैसे अपनी जगह पे इक्वल है, दोनों के डिविडेंड सेम है, तो एलसीएम हमारा कॉमन आ जाएगा 7 और माइनस हम प्लस माइनस 2 √2 आ जाएगा। ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको आंसर को यहीं स्टॉप कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये सारी आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, a² + 4x - a। अब यहाँ देखें कि जो हमारी वैल्यू है एक्स के साथ वो ए लिखी हुई है, न्यूमेरिक वैल्यू कोई नहीं, नंबर्स कोई डिजिट नहीं है, ए लिखा हुआ है, तो हमने इसको भी ख़त्म कराना है यहाँ से। तो वही हम सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। तो जो भी वैल्यू एक्स के साथ लिखी होगी उसको हमने बोथ साइडेड पर हर टर्म के साथ, सब टर्म के साथ डिवाइड करा देना है। तो हमने लिखेंगे डिवाइडेड बाय ए ईच टर्म। तो ए इसके साथ भी नीचे आ जाएगा, a² के साथ भी नीचे ए आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा प्लस 4x ओवर ए माइनस ए ओवर ए आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है वो ए क्रॉस हो जाएगा, ये हमारे पास 4 ओवर ax आ जाएगा और माइनस ए 1 ज़ा ए, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ -1 आकर इक्वल टू, तो हमारे पास आंसर है x² + 4 ओवर ax - 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस 1 को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो उसके बाद फिर हम आगे देखें यहाँ रफ वर्क में क्या लिखा है। जो मिड वैल्यू है, जो मैंने आपको पहले बताया है, ये जो दरमियान की वैल्यू है इसको हमने जो है जो x के साथ कोएफिशिएंट लिखा हुआ है उसको सिर्फ हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 4 ओवर a लिखा हुआ है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आप देखें ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और नीचे ए खाली आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 ओवर a आ जाएगा। तो इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। 2 ओवर a जो आंसर आया इसको हमने स्क्वायर ले लिया और इसको ऐड करना है बोथ साइडेड पर। तो ऐड लिखेंगे 2 ओवर a का स्क्वायर ऑन बोथ साइडेड, तो हम x² + 4 ओवर x यहाँ तक लिखने के बाद, इसको पहले मैंने ये मिसिंग हो गया था यहाँ किया, ये लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे ऐड वाला प्रोसेस करेंगे, प्लस लिखेंगे 2 ओवर a का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा, प्लस 2 ओवर a का स्क्वायर आ गया। अब ये देखें फिर हमने फार्मूले को, ये हमारा a² + 2ab + b² बन रहा है, तो इसको हमने फर्स्ट वैल्यू एंड से लास्ट वैल्यू को क्लोज कर देना है फार्मूले को लिखकर x + 2 ओवर a। मगर साइन हमने वो लगाना है जो मिड वैल्यू के साथ साइन लगा हुआ है, जो हमारे फार्मूले के 2 के साथ साइन आता है वो साइन, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो x आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और 2 ओवर a को लिखकर हमने इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देना, इक्वल टू 1 वैसे आ गया। अब इसको खोल देंगे, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, ये वाली वैल्यू अभी वैसे आ जाएगी। यहाँ पर देखें हमने कैसे सॉल्व करना है, जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 होता है, तो a 1 ज़ा a² आ गया और यहाँ पर a² 1 ज़ा a² आ गया और ये प्लस उसका एलसीएम और डिविडेंड सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। आगे करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, तो हमने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइडेड। तो अब यहाँ लिखा, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट ये a इससे कट गया और यहाँ a² + 4 का अंडर रूट नहीं आता कैलकुलेटर पे, मगर इसके लिए ये कट जाएगा तो ये नीचे फ्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाए, ऊपर वाली वैल्यू वैसे अंडर रूट में रह जाएगी, क्योंकि a² + 4 का अंडर रूट नहीं होता, तो हमने इसको और प्लस माइनस साथ लगा देना, अंडर रूट लगाते हुए प्लस माइनस का साइन लगाना है। अंडर रूट a² + 4 वैसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a आ जाएगा सिंगल, क्योंकि स्क्वायर उससे अंडर रूट से कट चुका है, यहाँ पर भी कट चुके हैं। तो ये अब x की वैल्यू x आ गया, 2 ओवर a को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस है तो माइनस लगा देंगे, -2 ओवर a आ जाएगा, प्लस माइनस ये सारी वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब देखें कि इन दोनों का नीचे जो डिविडेंड है वो सेम है, तो हमें कॉमन एलसीएम ले लेंगे, a आ जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट a² + 4 आ जाएगा। ये भी मज़ीद आगे हल नहीं हो सकता, इसलिए आंसर x का आंसर यही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चा, 11x² - 34x + 3, ठीक है। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को रीराइट लाजमी किया करें, उसके बाद डिवाइडेड बाय, क्योंकि x के साथ जो इसका कोएफिशिएंट है 11, इसको हमने तमाम वैल्यूज़ के साथ इसको हमने डिवाइड करा देना है, ताकि हमारा x के साथ वैल्यू 1 आ जाए। तो हमने लिखा 11x² डिवाइडेड बाय 11 - 34x डिवाइडेड बाय 11 + 3 ओवर 11 इक्वल टू 0। यहाँ से ये 11 कट गया, 1 आ गया, 11 1 ज़ा 11, 1 लिखते नहीं हैं, -34 ओवर 11x + 3 ओवर 11 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखें कि हमने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको इक्वल ले जाए। अब यहाँ पर पहला स्टेप क्या था आपका, कि जो है x के साथ जो हमारा कोएफिशिएंट दिया हुआ है उसको हमने ख़त्म कराना है, वहाँ से 1 लेकर आना है, तो हमने डिवाइड करा दिया।
दूसरे स्टेप पर हमने क्या करना है, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू लास्ट वाली तीसरी कांस्टेंट वैल्यू दी गई है उसको हमने इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर लिखा -34/11, एक्स आ गया इक्वल टू, ये प्लस था, इक्वल की दूसरी साइड पर मूव करके माइनस हो जाएगा, -3/11 आ गया। अब जो हमारी ये मिड वैल्यू है, इस मिड वैल्यू को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है। 34/11 मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 1 ज़ा 2 आया और 1 इसको दिया 4 को, तो 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 17 1 ज़ा 17, 11 वैसे गया। तो हमारा आंसर आया 17/11, तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया। फिर हमने लिखना है ऐड 17/11 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -34/11 एक्स लिखने के बाद हमने ऐड करना है प्लस 17/11 स्क्वायर लिख कर इक्वल टू, ये -3/11 भी वैसे आ गया, प्लस किया क्योंकि ऐड लिखा हुआ है, प्लस करना है 17/11 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर फिर फार्मूला क्लोज करना है ए स्क्वायर। अब ये माइनस का फार्मूला देखें, फार्मूले सेंटर मिड वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो हमने क्लोज करते हुए फार्मूले को माइनस का साइन लगाना है अपने ब्रैकेट के अंदर। एक्स आ गया, माइनस आ गया और 17/11 का होल स्क्वायर आ गया, इनका इक्वल आ गया। -3/11 वैसे लिख देना है, 17 को का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 289 आया और 11 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 121 आया। यहाँ देखें कि हम लिखते हैं यहाँ पर 17 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास 289 आया। उसके बाद 11 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 121 आया। तो हमारे पास ये एलसीएम आ गया। फिर हम ये वाली वैल्यू अभी वैसे आ जाएगी, तो अब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 11 का और 121 का 11 एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए 11 1 ज़ा 11, 11 ज़ा 121, फिर 11 1 ज़ा 11, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121 आया। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 121। तो अब जो एलसीएम और डिविडेंड जिनका सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, उसके ऊपर वाली वैल्यू एलसीएम और डिविडेंड सेम है तो उसके ऊपर वाली वैल्यू वैसे, साइन भी आ जाएगा वही प्लस का। और यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम को आपने अंदर रखना है और आपने डिवाइड करा देना है इस वाले दूसरे डिविडेंड से, जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करा देना है ऊपर से। तो 11 11 ज़ा 121 होता है, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 33 आया, -33 आ गया। 289 में से -33 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 256/121। अब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइडेड, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ से ये कट गया, यहाँ पर ये फ्री हो गया। एंड उसके बाद 256 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 16 आया, 121 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 11 आया। स्क्वायर रूट लेते हुए फिर आपको बताऊंगी प्लस माइनस का साइन ज़रूर लगाना है आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर देखें कि एक्स आ गया, ये वाला -17/11 था, इक्वल के दूसरी तरफ मूव करके ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये देखें माइनस था तो प्लस में लिख दिया, प्लस लगाते नहीं हैं, प्लस 17/11 प्लस माइनस 16/11। अब देखें कि अब यहाँ पर हमने जो नया स्टेप है जो पिछले क्वेश्चंस में नहीं आया अभी तक, अंडर रूट में वहीं पर क्लोज हो गया था क्वेश्चन, तो यहाँ पर अब नया स्टेप है क्योंकि अंडर रूट मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया तो क्वेश्चन आगे अभी मूव कर रहा है। तो अब ये देखें प्लस माइनस है, तो हम एक्स की वैल्यू को एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। आपने सबसे पहले ये जो वैल्यू को ट्रांसफ़र करना है एक्स के साथ, जो वैल्यू होगी इक्वल की दूसरी साइड, उसको पहले लिखना है और बाद में प्लस माइनस वाले साइन को लिखना है। तो एक बार 17/11 तो वैसे आ जाएगा, एक बार आपने प्लस के साथ 16/11 लिखना है, दूसरी साइड पर आपने माइनस के साथ 16/11 लिखना है। तो 17/11 प्लस 16/11, फिर एक्स लिखा 17/11 माइनस 16/11, यहाँ प्लस में लिखा, यहाँ माइनस में लिखा, सेंटर में कोमा लगा दें या लाइन लगा दें, ठीक है। तो एक्स लिखा, तो अब इन दोनों का डिविडेंड सेम है तो एलसीएम कॉमन आ गया, तो जाहिर अगर सेम है तो फिर ऊपर वाली वैल्यू भी वैसी ही आ जाएगी, 17 प्लस 16 आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये भी सेम है, कॉमन एलसीएम आ गया तो 17 माइनस 16 आ गया। 17 और 16 को जब प्लस किया तो हमारे पास 33 आंसर आया। तो 33 को 11 3 ज़ा 33, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर 17 में से 16 माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया, 1/11। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना, एक्स की वैल्यू 3 एंड 1/11 हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0।
सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, डिवाइड करेंगे, वही एक्स के साथ जो हमारा कोएफिशिएंट दिया हुआ है उसको हमने रिमूव करना है, वहाँ 1 लेकर आना है। तो जो भी वैल्यू हो, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो आपके जो है कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो, ABC में से कोई वैल्यू लिखी हो, आपने उसको तमाम टर्म के साथ ईच जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उन सब के साथ आपने उसको डिवाइड करा देना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का आपने हमेशा कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए यहाँ पर। तो हमने L लिखा हुआ है, L को हमने तीनों टर्म के साथ डिवाइड करा दिया, एल एक्स स्क्वायर ओवर L प्लस एम एक्स ओवर L प्लस n ओवर L इक्वल टू 0। यहाँ पर से L क्रॉस हो गया L के साथ, तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एम एल ओवर एक्स को ज़रा साइड पे करके लिख देना हमारे इक्वल टू, और ये वाला प्लस था तो इक्वल के दूसरी तरफ मूव हो जाएगा, माइनस n ओवर L हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये सेंटर की वैल्यू हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, m ओवर L है, तो फिर इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से। कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे देखिए, अब m 1 ज़ा m कर देंगे और 2 1 ज़ा 2l कर देंगे, तो इसका फिर हम स्क्वायर ले लेंगे, m ओवर l का स्क्वायर ले लेंगे और लिखेंगे ऐड m ओवर 2l का स्क्वायर ऑन बोथ साइडेड लिख लेंगे। फिर यहाँ तक हमने मिड वैल्यू तक वैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस m ओवर एल एक्स लिखकर प्लस का ऐड करना है, प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर डालना है, इक्वल टू माइनस l लिखना है वैसे, और उसके बाद m ओवर 2l का स्क्वायर। देन उसके बाद फार्मूले को क्लोज़ करना है, x और m ओवर 2l के को लिखकर, सेंटर की वैल्यू प्लस है तो प्लस लगा के होल स्क्वायर लगा दें, माइनस n ओवर l आ जाएगा, और उसके बाद प्लस वैसे आ गया तो m इसको इस ब्रैकेट को खोल देंगे, m स्क्वायर और 2 2 ज़ा 4l स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। ये टर्म अभी वैसे चलती आएगी क्योंकि इसको मज़ीद हल नहीं करना, अभी इक्वल टू के साइड दूसरी साइड पे पहले हल कर लेंगे। अब यहाँ देखें l है और यहाँ 4l स्क्वायर है, तो इसका हमने LCM क्या ले लेना है, l 4l, क्योंकि बड़ी जो भी वैल्यू आती है वो बड़ी वैल्यू जो होती है वो हमारी हमेशा, अगर दोनों टर्म एक जैसी हैं, कॉमन है, तो हमारी जो एक ही टेबल पे डिवाइड हो रही हैं तो हमारे पास बड़ी वैल्यू हमेशा LCM में आ जाती है। 4l स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 4 1 ज़ा 4, जहाँ कुछ ना हुआ 1 की वैल्यू डली हुई होती है, 4 1 ज़ा 4, l स्क्वायर n हो जाएगा, प्लस आ गया, ये डिविडेंड और LCM सेम है तो m स्क्वायर वैसे आ जाएगा। फिर अब यहाँ हमारे पास बन चुकी है ये वैल्यू, तो अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइडेड, तो यहाँ भी हमने अंडर रूट डाल देना है, इक्वल का साइन लगाना है, माइनस 4l स्क्वायर n प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर, इसके ऊपर भी हमने अंडर रूट डाल देना है। यहाँ से ये अंडर रूट कट जाएगा, 4x प्लस m ओवर 2l आ जाएगा, इक्वल प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ देखें कि यहाँ पर इस 4l स्क्वायर n प्लस m का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ऊपर तो वैसे ही स्क्वायर रूट आ जाएगा, नीचे कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 से कट जाएगा और 2l से स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और l स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, तो यहाँ नीचे 2l बच जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं आएगा। तो यहाँ देखें फिर हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा x के साथ m ओवर 2l था, प्लस में था, तो इक्वल के दूसरी तरफ आ गया माइनस में, तो माइनस m ओवर 2l आ गया, प्लस माइनस लगाया हुआ था अंडर रूट के साथ, माइनस 4l स्क्वायर n प्लस m स्क्वायर ओवर 2l आ गया। ये हमारे पास अंडर रूट सिर्फ ऊपर रह गया। तो अब यहाँ देखें 2l है और 2l है, ये कॉमन हमारे पास LCM आ गया, माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट, ये सारी वैल्यू वैसे आ जाएगी, मज़ीद हल नहीं हो सकता क्योंकि अंडर रूट ख़त्म नहीं हुआ अभी, तो इसलिए क्वेश्चन को यहीं स्टॉप करेंगे और x की वैल्यू ये सारी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, बस 2 वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, क्योंकि प्योर क्वाड्रेटिक में मिड वैल्यू नहीं होती, b की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, मिड की वैल्यू है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो जस्ट 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, इसको रीराइट करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारा जो x के साथ हमारी दी हुई है वैल्यू उसको हमने ख़त्म कराना है, तो उसको हमने दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करा दिया, 3x के ओवर 3 कर दिया, प्लस 7x ओवर 3 कर दिया, इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से ये 3 कट गया तो हमारे पास x स्क्वायर आ गया, प्लस 7 ओवर 3x आ गया, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें हमारी जो ये मिड वैल्यू है इसका हमने मल्टीप्लाई करा देना है 1/2 से, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा दी, ये कटता नहीं है आपस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, तो 7 1 ज़ा 7, 2 3 ज़ा 6 की, क्योंकि सब अलग अलग टेबल्स पे कट होते हैं, अपने प्राइम नंबर्स हैं सबके सब, तो इसलिए हम इसको ऐसे 2 3 ज़ा 6 और 7 1 ज़ा 7 कर देंगे, और 7 ओवर 6 का हम स्क्वायर ले लेंगे। फिर इसको ऐड कराएंगे, ऐड
7/6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसको हमने ऐड कराएंगे तो यहाँ मिड वैल्यू तक लिखने के बाद ऐड कराते होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस, क्योंकि ऐड है तो ऐड लिखा हुआ है तो प्लस करेंगे, 7/6 स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है मगर फिर भी हम यहाँ पर 7/6 का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर पहली और आखिरी वैल्यू को देखते हुए हम लोग जो है इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के हवाले से मिड वैल्यू प्लस किया तो प्लस का साइन लगा के से होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू आ गया 7 7 49, 6 6 36 आ गया। अब हमने क्या करना है कि टेकिंग, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये स्क्वायर हमने ख़त्म करना है तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये पूरी वैल्यू लिखने के बाद इसके ऊपर अंडर रूट डाल दिया, इक्वल टू इनके ऊपर भी अंडर रूट डाल दिया, प्लस माइनस का साइन लाजमी लगाएं। यहाँ पर क्रॉस हो गया 7 प्लस 7/6 आ गया इक्वल टू प्लस माइनस 7/6, 7 49 का 7 स्क्वायर 36 का 6 स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर देखें x प्लस 7/6 इक्वल टू प्लस माइनस 7/6 आ गया। तो अब यहाँ पर ये प्लस का है तो इक्वल की दूसरी तरफ मूव करके 7 हो जाएगा, पहले हमेशा इसी को लिखिएगा। x आ गया माइनस 7/6 हो जाएगा, वरना आपके लिए मसला हो जाएगा कि प्लस माइनस में आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, तो इसलिए आपने पहले x के साथ जो वैल्यू उसको पहले लिख देना, दूसरी वाली प्लस माइनस वैसे आ जाएंगी। ठीक है, तो x आ गया और ये दोनों के जो हैं, बल्कि यहाँ एक जो स्टेप है ना वो मिसिंग हो गया तो मैंने साइड पे इधर लिखा है x आ गया इक्वल टू, यहाँ पर देखें दोनों के अलग अलग कर दिया, प्लस और माइनस है, प्लस एक बार हमने यहाँ प्लस लगा दिया, x लिखा इक्वल टू -7 प्लस 7 आ गया, दोनों का डिविडेंड सेम था तो 6 आ गया। यहाँ पर कॉमा लगाया क्योंकि एक बार प्लस में लिख दिया तो दूसरी बार माइनस में लिखेंगे, x लिखा -7/6 -7/6 कर दिया। यहाँ पर देखें 7 प्लस -7 में से प्लस 7 माइनस हुआ तो हमारे पास 0 आ गया, 0 डिवाइड बाई 6 आ गया। और यहाँ दूसरी तरफ आ गया x इक्वल टू -7 कॉमन x एलसीएम कॉमन 6 जो है वो एलसीएम आ गया 6 -7 आ गया तो हमारे पास -14 आ गया ओवर 6 आ गया। तो यहाँ पर देखें ये कट रहा है सेम टेबल पे, 2 के टेबल पे 2 7 14, 2 3 6 आ गया, 7/3 माइनस के साथ आ गया। तो यहाँ पर 6 के साथ जो 0 के साथ जो भी चीज़ डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाती है, तो 0 डिवाइड बाई 6 0 आ गया और दूसरी साइड पे x की वैल्यू आ गई -7/3 आ गई। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 0 और -7/3। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझ आ गया होगा। तो बहुत शुक्रिया, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।